अंधेरा कायम रहे हमेशा। मेरे बच्चों, तुम अंधेरे के बीच में आ जाओ। ये थोड़ी ना मैं कहूँगा बच्चों से। ये वो फुटबॉल का मैदान है जहाँ खेलने का मौका सबको दिया जाता है, लेकिन अगर आप खिलाड़ी ही अनाड़ी हैं तो आप नहीं पहुँचेंगे। मंजिल कहाँ तक आप छू जाएंगे आपको खुद नहीं पता है। जब मैं आया था फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। नमस्कार, इंडिया न्यूज एक्स देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ सिमरन, और मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने ना सिर्फ टेलीविजन इंडस्ट्री में बल्कि सिनेमा में भी मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को अपने बाकमाल काम के साथ एक अलग ही पहचान दी है। और हाल ही में उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया है कि एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम द आइकॉनिक सुरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू सो मच। इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर कि आप हमारे सामने बैठे हैं। एंड आई वुड से कि सर ने ना कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि एज इज जस्ट अ नंबर। सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू यू सर। एट द एज ऑफ 73 जब लोग मतलब अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं एक तरीके से, आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। आप मतलब मोस्ट ऑफ यू मे नो और मे नॉट नो, बट सर के स्कैल्प पर काफी हद तक बाल नहीं थे, बट इस एज में उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। और अभी आप कह नहीं सकते हो देख के कि ये ट्रांसप्लांट करे हुए हेयर्स हैं। जी तो जी सर जी सबसे जी पहले तो जी। मैं यही जानना चाहूंगी कि जिंदगी के इस पड़ाव पर ये कहाँ से ख्याल आया? देखो सिमरन, एक बात बता दूं कि मेडिकल साइंस जो है बहुत एडवांस होती चली जा रही है डे बाय डे। राइट। बहुत ज़्यादा है। और जब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो रही है तो हमें डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ना कि झोला टाइप डॉक्टरों के पास। राइट, एग्जैक्टली। हाँ, झोला टाइप डॉक्टर कहता है आप बालों में जो है प्याज को घिस लो तो बाल आ जाएंगे। एक ने बोला जी वो आप लहसुन जो है पानी में भिगो के पी लो, उससे बाल आ जाएंगे। इस तरह की तरह तरह की बातें होती रहती हैं। मिथ्स लेकिन होते हैं लेकिन actually। मैं ये कहता हूँ हम पढ़ा लिखा वर्ग है और पढ़े लिखे वर्गों को इस बारे में बातचीत करना चाहिए, और इसमें किसी बात का कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना है। हमारे शायरों ने, लोगों ने कहा है कि बाल जो है आपकी खूबसूरती होती है। राइट, एग्जैक्टली। तेरे बालों के साए में शाम कर लूंगा, शायर ने ये भी लिखा है। तो बाल हमारी खूबसूरती, और बालों को खूबसूरत बनाना जो है हमारे ऊपर है, हमारे हाथों में है। और मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है अब कि अब तो आपको चाहे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो या कोई भी तरह की बीमारी हो, इवन लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, सब चीज़ें ट्रांसप्लांट हो जाती है। व्हाई नॉट ओनली हेयर? हेयर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। और बाल तो हमारी पहचान है, आई हाँ, वुड से बाल हमारी इंसान की पहचान है, आइडेंटिटी है, राइट। खूबसूरती है। और हम तो फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे लिए तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करीब हमारे 70-75 एक्टर्स हैं, परसेंट्स एक्टर्स हैं जिन्होंने, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, हीरो हो, हीरोइन हो, सब लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। राइट, राइट, सब। बहुत है। लेकिन ना सर और किसी का पता नहीं लगता है। और इतना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेडिकल नहीं साइंस ने अब इतना तरक्की कर ली है कि अब आपको ये नहीं पता लगता है कि ये जो है बाय बर्थ है या ये अभी कराया हुआ। बिल्कुल, आपको देख के भी नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। बट सर, आप फर्क क्या है आप में और बाकी एक्टर्स में? आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, आप हाँ। एकदम कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। आप पता चल रहा है कि और भी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है सर पे बाल होने से, यार किसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है? नहीं किसी नहीं, लंबे लोगों बाल हैं तो को उसको मैं तो ये कहता हूँ सिमरन कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी एक साइंस है जो आपको बहुत अच्छा बना सकता है। लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस ने तरक्कियां की हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिससे कोई आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं है उसका, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई पेन नहीं। लोग मुझसे कहते हैं साहब बहुत दर्द हुआ होगा। मैंने कहा कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है, पेनलेस है ये तो बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल यही पूछने वाली थी कि लोगों को लगता है कि कहीं पेन ना होता हो इसलिए भी डर जाते हैं, क्योंकि हाँ, हेड से कनेक्टेड है इसलिए डेफिनेटली लोग डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं इससे ये हो जाता है।
लेकिन मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी अच्छे रिनाउंड डॉक्टर के पास, जैसे मैं गया, तो जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रही हैं वो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे थे पूछा कि सर कहीं दर्द तो दर्द नहीं, तो नहीं होता है, राइट। सर गारंटी है, सर मेरा ओरिजिनल हेयर आएंगे, मेरा ये होगा वो होगा। उन्होंने बोला जैसे आप नेचुरल लाइफ जीते हैं वैसे जिए। पहले जब मैं पैच लगाता था तो मुझे स्विमिंग करने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे कहीं बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे एक आदत पड़ गई थी, हैबिट लग पड़ गई थी। 20 साल से मैं पैचेस को यूज़ कर रहा था। कहने लगे इसके बाद आप अपनी नेचुरल ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। और आज मुझे ये बताते हुए, कॉम्प्लेक्स किस बात का भाई, बालों का किस बात का कॉम्प्लेक्स? आपने कोई चीज़ अच्छी की है, दैट आई वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी, विद ऑल माय फ्रेंड्स, सबके साथ। मैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ दैट इज सो कि, गुड। कि आप करवाइए, आप जाइए, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं, किसी तरह का कोई बॉडीली पेन नहीं, कोई मेरा हेड पेन नहीं, कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे होता है जी रहा हूँ। मैं अपने बालों को धोता हूँ, वॉश करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ है। मतलब और बल्कि लोग ये कहने लगे हैं मुझे कि मैं पहले से अब ज़्यादा अच्छा स्मार्ट लगता लगते हो। नहीं, नो डाउट यू आर लुकिंग टू गुड। थैंक यू मतलब ये नेचुरल हेयर्स ही हुए आपके। थैंक यू सर। बट मतलब ऐसा क्यों होता है कि कुछ एक्टर्स या ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो छुपाते हैं अपनी चीजों को? क्यों छुपाते होंगे? जब लाइक कोई बोटॉक्स कराता है या कोई भी अपना कॉस्मेटिक सर्जरी है, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए चीज करवाई जा रही है, तो क्या लगता है क्यों छुपाते होंगे वो लोग? मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ कोई छुपाने वाली है। अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो ये कोई चीज़ छुपाने वाली थोड़ी ना है। पहले, आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, इतने हेयर ऑयल्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं, अपने ऊपर यूज़ करते हैं, और उससे इनके चेहरे पे ग्लो आता है, तो वो कुछ छुपाने वाली नहीं है, बल्कि वो तो लोगों को अवेयरनेस पैदा करने वाली चीज़ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोग इसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें और उससे अपनी खूबसूरती को बढ़ाएं। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भाई? मुझे तो कोई बिल्कुल नहीं लगता। मुझसे तो कोई पूछता है तो मैं उसको बताता भी हूँ कि भाई आप करवाइए, आप बहुत अच्छे लगेंगे, आप सुंदर लगेंगे, जी। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगेगी, आपका लुक बहुत अच्छा लुक लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, और कॉन्फिडेंस कोई, बूस्ट अप होगा, हाँ, राइट? और कोई आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई आपको बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं है इसका, कोई आपको नुकसान नहीं है। तो क्या होता है कि कई चीज़ें जो है लोगों को पता नहीं होती हैं, राइट। और जब लोगों को पता चलेंगी, और लोगों को, शायद जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे इस वक्त आपके इंडिया न्यूज़ के ऊपर, उनको इस बात का एहसास होगा कि हाँ भाई, ये चीज़ें जो हैं बहुत इजी हैं, इजीली अवेलेबल हैं। सो महाभारत के द्रोणाचार्य के रूप में आपको सबसे ज्यादा जाना जाता है। वैसे तो आपने कई सारी और द्रोणाचार्य के तो बाल सबसे ज़्यादा घने जी थे, जी जी बिल्कुल। दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा थी। वैसे आपने बाकमाल खूब सारे प्रोजेक्ट्स किए, फिल्म जोधा जी अकबर जी हो जी गई, जी जी आपके देवोकदेव महादेव सीरियल, सीआईडी जी आप जी जी। उसमें थे, है ना? तो आपकी जर्नी तो नो डाउट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही, उसके बारे में हम बात करूंगी। लेकिन इससे पहले फिर से मैं आपके हेयर से रिलेटेड एक चीज पूछना चाहूंगी कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है? इसका प्रोसीजर, उनके, आप एक बार क्लिनिक में जब जाएंगे तो इट इज़ मैनुअल हैंडलिंग, पहली बात। हाँ, इसके लिए कोई मशीन नहीं होती है, वो मैनुअल करते हैं, और उसका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू से आपको गुजरना पड़ेगा। आपका पाँव में चोट लग जाती है, तब ऑपरेशन के लिए भी आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, किसी चीज़ से कनेक्टेड, उसके लिए आपको ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ता है। ये भी एक माइनर सा एक ट्रीटमेंट है, मैं इसको ऑपरेशन नहीं बोलूँगा। ये एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद आपको पूरी लाइफ जो है सुकून मिलता है। क्या बात तो है इस सर। सुकून के लिए आपको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जी, और वो सुकून अभी आपके चेहरे पे बहुत झलक रहा है, आई वुड से। वैसे सुरेंद्र जी, अगर अभी आप 20-30 साल पीछे मुड़ के देखते हैं उस सुरेंद्र पाल को, 40 साल पहले, 40 साल पहले, 38 ईयर्स महाभारत को हो चुके हैं। तो मतलब
क्या दिखता है पीछे तब से लेके अब तक, क्या क्या बदला? और सबसे ज्यादा महाभारत आपका कहा जाता है कि टर्निंग पॉइंट है, तो क्या सबसे ज्यादा आपके दिल से जुड़ी क्या चीज है, क्या बात है? सिमरन, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मुझे एक ऐसे धारावाहिक में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ से मैंने टेलीविज़न के अंदर डेब्यू किया। हाँ, पहला पहला सीरियल, वो और पहला रोल, द्रोणाचार्य की भूमिका मुझे अपने जीवन में मिली। और यहाँ से मेरा जो ग्राफ है, क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ सोचा कि एक नाव में पाँव रख के मुझे चलना है और मुझे दो नाव में नहीं है, क्योंकि उससे मैं दिशा विहीन हो जाऊंगा और मैं जो हूँ, मेरा जो काम है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो, जिस चीज़ में आप आए हो उसमें पहले आप महारत हासिल करो। पहले महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो मैंने टेलीविज़न चूज़ किया। मैंने कहा ये छोटा पर्दा ही है, लेकिन एक टाइम वो आएगा कि बड़े बड़े कलाकार भी इस छोटे पर्दे पे काम करने के लिए तरसेंगे, राइट? क्योंकि वक्त जो है वो छोटे पर्दे का ही आएगा। ये नहीं है लोग सिर्फ फिल्म वाले ही सिर्फ दिखेंगे, टेलीविज़न वाले नहीं दिखेंगे, नहीं। आज टेलीविज़न वालों की अलग पहचान है, फिल्म वालों की अलग पहचान है। लोग कहते हैं ये फिल्म एक्टर है, ये टेलीविज़न एक्टर है। और एक वेब सीरीज़ वाले भी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, उसकी एक अलग पहचान है। तो मुझे टेलीविज़न के द्वारा जब मैंने कंसंट्रेट करना शुरू किया, तो मैं टेलीविज़न में का ही स्टार बन के रह गया। क्यों? क्योंकि मुझे एक सीरियल के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पाँचवा, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ सिमरन इस बारे में कि मुझे वो सारी भूमिकाएं करने को मिली जो बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाली थी। आप बोलेंगे मुझसे आपने महाराणा प्रताप किया था, मैं बोलूँगा यस। आप बोलेंगे मुझसे पृथ्वीराज चौहान किया था, मैं बोलूँगा यस। आप बोलोगे परशुराम किया था आपने, मैं बोलूँगा यस। आप बोलोगे रावण, मैं बोलूँगा यस। सो ऐसी कोई भूमिका नहीं है जिसे अब मेरी करने की ख्वाहिश है या मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरी इस 38 इयर्स की यात्रा में जितने भी रोल, जितने भी शोज़, जितने भी बड़े बड़े, आपने कहा मैंने माइथोलॉजिकल किया, मैंने सोशल किया, मैंने हॉरर किया, मैंने एडवेंचर किया, मैंने हर तरह की भूमिकाएं करता चला गया हूँ और मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल मिलते चले गए, जिसने मेरे करियर को हमेशा कभी नीचे नोज डाइव नहीं मारने दिया। ग्राफ मेरा हमेशा ऊपर ही चलता गया और आज भी मेरे 4 शो रनिंग चल रहे हैं दूरदर्शन के ऊपर, स्टार प्लस पे, कलर्स पर, सोनी टीवी के ऊपर, और मैं सिर्फ बड़े चैनलों पर ही काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मुझे मिलता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उन्हीं चैनलों पे काम करूँ। आप ज़्यादातर स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल इस टाइप के कैरेक्टर्स में देखने को मिले, याद में रहे, तो आप पर्सनल लाइफ में स्पिरिचुअली कितने ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं? सिमरन, मैं कलाकार हूँ और कलाकार को हर तरह, अब तुम ये मत बोल देना मुझे कि आपने द्रोणाचार्य का रोल किया और द्रोणाचार्य का करने के बाद आपने शक्तिमान में किल्विश किया तो आपके अंदर किल्विश जैसे गुण आ गए, या आपने रावण किया तो आप में रावण जैसे गुण आ गए। तो ये नहीं है। कलाकार जो है वो कार्य करता है, अपने काम को करता है और काम को अपनी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ करता है, तो उसकी छवि जो है वैसी बन जाती है, लेकिन उसका असर निजी जिंदगी पे नहीं पड़ता है। हाँ, मैं मतलब ये थोड़ी ना मैं बच्चों के सामने जाके बोलूँगा अंधेरा कायम रहे हमेशा, मेरे बच्चों तुम अंधेरे के बीच में आ जाओ, ये थोड़ी ना मैं कहूँगा बच्चों से। तो उसका असर नहीं होता है। कलाकार कलाकार होता है और वो अपनी भूमिका को निभाता है। तो जैसे आपने कहा कि निजी जिंदगी अलग होती है और जी, वो जी, अलग जी। होती है, तो निजी जिंदगी में कैसे हैं? निजी जिंदगी जैसे आम आदमी की जिंदगी चलती है वैसी मेरी भी जिंदगी चलती है, और जैसे आम आदमी दाल रोटी सब्जी खाता है मैं भी वही खाता हूँ, जैसे आम आदमी कॉफ़ी चाय पीता है मैं भी वही करता हूँ।
ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कलाकार की ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो बड़ा कलाकार है वो पैसा खाता है, हम पैसा कम खाते हैं। बिल्कुल देखिए वो बहुत ज़्यादा पैसा, हाईली पेड एक्टर होता है, हम इतने हाईली पेड नहीं होते हैं टेलीविज़न वाले, लेकिन फिल्म वाले बहुत हाईली पेड होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है वो आपके जीवन में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, वो आपके जीवन की ज़िंदगी जीने के लिए एक साधन ज़रूर है। जरूर है। बस इतना होना चाहिए कि गाड़ी में पेट्रोल डल जाए, घर में खाना आ जाए, परिवार की बच्चों की फीस चली जाए। उससे ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग अ, आपके जो पैसा बढ़ता है, आपके पास जो पेमेंट भी आती है, वो बैंकों में अंक बढ़ते हैं। बैंकों में आप पे 10 करोड़ होता है, फिर 20 करोड़ आ जाता है, फिर 50 हो जाता है, फिर 100 हो जाता है, 150 हो जाता है, 1000, 20,000, 50,000, करोड़ों, अरबों हो जाता है। लेकिन फिर अरबों रुपए का आप करोगे क्या, ये बताइए। टेंशन भी तो बढ़ती जाती है, फिर अभी क्या करें और क्या करेंगे? उसको संभाल के। फिर आदमी कहता है इनको दान करो, इनको लोगों को बांटो, लोगों को ये करो, वो करो। ये चीज़ आप पहले भी सोच सकते हैं। आप जीवन जिए। मैं अपना जीवन जीता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जीता हूँ, कम पैसे में जीता हूँ। बाहर जाता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ, फॉरेन जाता हूँ, अमेरिका, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, सब जगह घूमने जाता हूँ, और बच्चों के साथ जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरी करता हूँ। बस उससे ज़्यादा कोई चाहत नहीं है मेरी। ये तो खैर बात हुई निजी जिंदगी की जरूरतों की, लेकिन जो आप पूछ रही थी द्रोणाचार्य से, तो वो मैं बता रहा था जी। आपको कि द्रोणाचार्य अपनी निजी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं, वो बहुत सादगी भरी जीते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो निजी जिंदगी की तो आपने बात करी कि ये ज़रूरतें हैं। अगर वापस बात करें हम एक्टिंग की, इंडस्ट्री की, तो दौर बदलता जा रहा है, ओटीटी का ज़माना आ गया है, तो खुद को भी अपडेट रखना पड़ता है साथ ही साथ, क्योंकि ऑडियंस कनेक्टेड रहे, क्योंकि जेनजी को आज कुछ कंटेंट चाहिए अलग। और अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स वाले टाइम की, तो उनका कंटेंट एक वो होता है कि हमें ऐसी चीज़ें देखनी है, बट जेनजी को एडवांस चीज़ें देखनी है। तो खुद को अपडेट करना उसके साथ साथ, या कभी ऐसा लगा है कि बदलाव आ रहा है इंडस्ट्री में, तो खुद में भी बदलाव ज़रूरी है, या कैसे किया जाए वो बदलाव? सिमरन, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने मुझसे। हर चीज़ में बदलाव आया। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, आज से करीब 75 साल होने को आ गए हैं, करीब लगभग करीब। ठीक है। देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमारे देश की जनसंख्या थी करीब, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, 37 करोड़। इसमें करीब 3 करोड़ मुस्लिम भी थे। ठीक है। आज हमारे देश की जनसंख्या है करीब 140 करोड़, और 150 करोड़ टच कर गई है, और करीब 40 करोड़ मुस्लिम्स हैं हमारे देश में इस वक्त। मैं ये कहूँगा कि क्या यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ी, यहाँ भी बदलाव आया है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव आता है। पहले जब हम थे जब हमने फिल्म लाइन में कदम रखा था, तो हमारे पिताजी हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि फिल्म के बारे में बात कर रहे हो, फिल्म में तो सिर्फ एक बर्बादी होती है, वहाँ बम्बई में जो जाता है वो लुट के आ जाता है, वो ये हो जाता है, ये हो जाता है, और तरह तरह के, और देखो आईएएस ऑफिसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो। कभी इनकरेजमेंट नहीं होती थी हमें फिल्म लाइन के लिए, लेकिन आज समय बदल गया है। आज हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर ज़्यादा रहते हैं देन टू माता पिता बनकर, और आज हम उनकी बातों को भी सुनते हैं। जब वो हमको कुछ बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं करो। अगर एक लड़की कहती है, बेटी मेरी कहती है मुझे योगा सीखना है पापा, आई वांट टू टीच योगा टू पीपल, हम कहते हैं करो। हम ये नहीं कहते हैं उसको नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। हाँ, आज भी कुछ माँ बड़ी ज़िद्दी होती हैं,
बच्चा बाथरूम में बैठा हुआ है, बाहर बैठ के उसको पढ़ा रही होती हैं, बाथरूम के बाहर बैठी हुई हैं और पढ़ा रही हैं बच्चे को। नहीं नहीं, इतना भी बच्चों के ऊपर बोझा मत डालिए। आजकल की जो जनरेशन है वो दोस्त ज़्यादा है आपकी देन टू पेरेंट्स, यू नो। तो हर चीज़ में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, हर एक के जीवन में भी बदलाव आता है। जब हमने महाभारत की थी 1988 में, तो टेलीविज़न बहुत एडवांस नहीं था, टेक्निकली की हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे। हमें एक तीर चलाने के लिए हमें उसके लिए एक वायर लगानी पड़ती थी जिसमें से एक तीर चलता था। आज VFX आ गया है, आप एक बाण को जो है 10,000 बाणों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो 10,000 बाण चल रहे हैं। वो रथ जो है, जो हम बनाते थे, वो लकड़ी का बनाते थे और उसको चलने में, घोड़ों को खींचने में थोड़ा सा टाइम लगता था। आज जो रथ है, आप उसको मर्सिडीज की स्पीड पे भगा सकते हैं। टेक्निकली बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं, अब वो चीज़ें नहीं हैं। जीवन में भी परिवर्तन है, लाइफ में भी परिवर्तन है, और फिल्म मेकिंग और टेलीविज़न मेकिंग में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं इस वक्त। और AI भी आ चुका है। AI भी आ चुका है। AI तो ने तो AI पूरा ही कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है, पूरा सब कुछ पूरा उसने चेंज कर दिया है। उसका यूज़ भी है और उसका मिसयूज़ भी है, दोनों ही चीज़ें हैं उसका। लेकिन सरकार ने जिस तरह पॉलिसी बनाई है, सरकार जिस तरह कोशिश कर रही है, मुझे लगता है उसका मिसयूज़ कम होगा और उसका यूज़ ज़्यादा होगा टेक्निकली। यस, 100%। सो सुरेंद्र जी, जो युवा, जैसे हमने अभी आपने बात करी कि बदलाव आ रहा है, बदलाव भी आ रहा है, और जब आपने छोटे पर्दे से शुरुआत करी तो आपके जहन में ये बात थी कि अभी एक समय आएगा कि यहाँ पे आने के लिए भी लोग तरसेंगे, छोटे पर्दे के लिए भी तरसेंगे। जी और जी जी। सही में तरसते हैं। आज की युवा पीढ़ी, कितने बच्चे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो मतलब बहुत से गलत लोगों के चंगुल में भी फंस जाते हैं एक्टिंग के चक्कर में, क्योंकि सबको एक्टर बनना है आज के। अगर मुंबई जाएं तो कहते हैं अगर मुंबई जाओ तो ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जिनको एक्टर बनना है। जैसे पंजाब अगर चले जाओ तो सबको सिंगर बनना होता है। ये बात आपने सुनी है। तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि सही तरीके से आप एक्टिंग में कैसे कदम रख सकते हैं? उनके लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका? सबसे पहली बात तो उसमें ये है कि अगर आपको एक्टर बनना है और बम्बई आना है, तो आँख खोल कर आइए, आँख बंद करके मत आइए। आँख खोल के का मतलब मेरा ये है कि ये वो फुटबॉल का मैदान है जहाँ खेलने का मौका सबको दिया जाता है, चाहे कद में छोटा हो या कद में लंबा हो, मोटा हो पतला हो, कुछ भी हो। हर आदमी के लिए अपनी तरह की भूमिकाएं बनी हैं और वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन अब ये डिपेंड होता है कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं जो खेलने जा रहे हैं। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो शायद पहली या सेकंड पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप खिलाड़ी ही अनाड़ी हैं तो आप नहीं पहुंचेंगे। ये जो इंडस्ट्री है, फिटेस्ट आर गोइंग टू सर्वाइव। जो आदमी में वो प्रतिभा और वो नॉलेज है, वो आगे 100% पहुंचेगा। ये भी बात है। प्रतिभा होना बहुत ज़रूरी है आदमी के अंदर, वरना जैसे मैं आप बोलोगे कि मैं तो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का फेलियर हूँ, मैं तो NSD का भी फेलियर हूँ, फिर मैं टॉप पे कैसे चला गया? तो ये मेरी अपनी प्रतिभा थी। तो जो शायद जो लोग आंकने वाले थे, जो मुझे सेलेक्ट करने वाले थे, शायद उन्होंने उनकी आंखों की नज़रों से शायद मैं गलती हो गई हो और वो मुझे नहीं पहचान पाए हों, मेरी प्रतिभा को नहीं पहचान पाए हों या मेरे टैलेंट को नहीं पहचान पाए हों। अमिताभ बच्चन भी रिजेक्टेड ही हैं दोनों जगहों से, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से भी रिजेक्ट है, शाहरुख खान भी रिजेक्टेड ही है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा मापदंड नहीं होता है कि अगर वहाँ आप नहीं सेलेक्ट हुए हैं तो आप नहीं हो सकते, आपको काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री अपने तरीके, अपने तौर तरीके से काम करती है। उसको किसी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी के आपके इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
वो अपनी आपकी योग्यता और क्षमता के आधार पर आपको लेती है, आपके साथ काम करती है। आपका भाग्य है, आप कितनी मेहनत से काम करते हैं उस क्षेत्र में और अपनी पोजीशन को कहाँ पे जाकर खड़ा करते हैं। आपका टेलीविज़न इंडस्ट्री है, आपकी भी टेलीविज़न इंडस्ट्री है, इंडिया न्यूज़ है भाई, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर काम करें और टेलीविज़न पे दिखें और टेलीविज़न पे बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू लें। आज आप मेरा ले रहे हैं, जी, कल हो जी, सकता है बिल्कुल। आप मोदी जी का भी ले रहे हो। टच वुड, ज़रूर। फिंगर क्रॉस्ड। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी रेस कहाँ तक जाएगी, आप कहाँ मंज़िल कहाँ तक आप छू जाएँगे, आपको खुद नहीं पता है। जी। जब मैं आया था फ़िल्म इंडस्ट्री में, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन मैं जैसे-जैसे काम करता गया, लोगों को मेरी योग्यता और क्षमता दिखती गई, मेरा टैलेंट दिखता गया, मेरी क्राफ्टमैनशिप दिखती रही लोगों को। लोगों ने बोला यार ये एक्टर तो हर तरह के रोल कर लेता है, हर भूमिका में ऐसा लगता है कि ये भूमिका इसके लिए ही बनी है, इसके लिए ही वो लगे। पहले लोग मुझसे कहते थे कि आप बहुत पतले हैं, बहुत दुबले हैं। आज लोग कहते हैं आप बहुत मोटे हैं। तो लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र जी, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी, इसके बाद हम एक रैपिड फायर करेंगे फटाफट से। 73 की एज में अब आगे आपके क्या-क्या लिस्ट में, बकेट लिस्ट में है कि अब ये भी करना है? क्योंकि आपने एज इज़ जस्ट अ नंबर तो प्रूव कर दिया है। है ना? तो और क्या-क्या सिमरन, मैं वो कलाकार हूँ जो हमेशा बैरियर तोड़कर चलता है। मैं कभी भी अपनी एक भूमिका में बंध के नहीं रहा हूँ और ना ही मैं एक जगह बैठकर काम कर पाऊंगा। टेलीविज़न मैंने बहुत साल कर लिया, करीब 38 साल तक मैं टेलीविज़न करता रहा। इस बीच में मैंने बहुत सारी फिल्में भी की, लेकिन फिल्में वो की जिसमें मेरी भूमिकाएं बहुत अच्छी थीं। जैसे जोधा अकबर किया, उसमें चित्तौड़ के राजा राणा उदय सिंह का रोल किया। मैंने सनी देओल के साथ की इंडियन, जिसमें मैं पुलिस कमिश्नर बना। मैंने धर्म जी के साथ की, धर्मेंद्र जी के साथ गुलामी की। वो तो मेरे भगवान हैं, खैर उनके लिए बारे में तो मैं जितना भी बोलूँ कम है। गुलामी की, तो जो भी अमिताभ बच्चन जी के साथ खुदा गवाह और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 2 फिल्में की। तो मैंने जो फिल्में की सब अच्छी-अच्छी और बड़ी-बड़ी की। और अब इतने साल काम करने के बाद अब मैंने फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िल्मों में पदार्पण करूँ, जिसके लिए अभी मैंने रिसेंटली साइन की है संदीप रेड्डी वंगा जी की, जिन्होंने एनिमल बनाई है। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के, और उनकी पिक्चर करने जा रहा हूँ। 15 तारीख से मैं दिल्ली में शूट कर रहा हूँ उसी फिल्म को। फिल्म का नाम है स्पिरिट, और जिसके हीरो हैं प्रभास जी। और उड़िया के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं प्रशांत नंदा, जिन्होंने नेशनल अवार्ड वगैरह भी जीता हुआ है। उनके वो एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं और वीएफएक्स इफेक्ट के साथ बनाएंगे वो भी बहुत बड़े बजट की फिल्म है, जय जगन्नाथ, उड़ीसा में। इसकी शूटिंग भी मई जून में शुरू हो जाएगी। और एक वेब सीरीज़ मैंने अभी किया है। हाँ, जयपुर में शूट किया है, जिसको मैंने पूरा वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की प्लेटफॉर्म पर आती है। उसकी फिल्म का नाम है एसडीएम साहब। वेब सीरीज है वो, तो उसमें एसडीएम साहब। उसमें एसडीएम आप उसमें मैंने एक करप्ट एमएलए का किरदार निभाया है। ओके, नेगेटिव कैरेक्टर। ओके। और वो अभी कंप्लीट हुई है, वो अभी वो हुई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का प्रोजेक्ट है वो। और उसके जो कर्ता धर्ता हैं वहाँ पे अपने पवन अरोड़ा जी हैं, जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को, हमारी मुलाकात हुई थी जहाँ उन्होंने मुझे इस स्क्रिप्ट को सुनाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसमें काम करने की इच्छा जाहिर की थी, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे फाइनल करके और फिर उसके बाद हमारा शूट किया था। एक शो मैं अभी लखनऊ में करने जा रहा हूँ, यहाँ से सीधे वहीं पहुँचूँगा। और वो भी वेब सीरीज़ है। उसमें भी एक गांव का सरपंच होता है ना, जैसे कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का जो सरपंच है, हाँ वो कर रहा हूँ। एक मेरा DD1 पे शो चल रहा है,
देवांश की प्रेम कथा DD1 पे प्राइम टाइम पे है, 9 बजे वो चल रहा है। तो अभी इतना ही काम आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत और है हाँ, एग्जैक्टली। और सिमरन दूसरी बात ये है कि हम जब फिल्म करते हैं तो हम वेब सीरीज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम इतना ज़्यादा फिल्मों में लग जाता है, डेट्स इतनी ज़्यादा क्लैशेस हो जाती हैं कि हम उसमें नहीं कर। और यहाँ पे क्या होता है, वेब सीरीज़ में भी एट ए स्ट्रेच शूट होता है, तो हम कहीं और काम कर नहीं पाते हैं। टेलीविज़न में भी क्या होता है, आपका ट्रैक होता है, एक ट्रैक शुरू हो गया तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यू कर देंगे तो दोबारा से ट्रैक को, कहानी को वापस लाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको कट ही करना पड़ता है उस कैरेक्टर को, जी माला पहनानी पड़ती है कई बार। बिल्कुल सही बात करी। तो अभी हम फटाफट से एक दिस और दैट रैपिड फायर टाइप कि ये या ये, ठीक है, जी, कुछ जी, ही जी। क्वेश्चंस हैं। सो बिग स्क्रीन फिल्म्स और लॉन्ग रनिंग टीवी शोज, बिग फिल्म। 80s 90s टेलीविजन और टुडेज OTT एरा, OTT है। इंटेंस डायलॉग बाजी और सटल एक्टिंग, सटल एक्टिंग। लुक्स मैटर करते हैं ज्यादा या सिर्फ टैलेंट ही मैटर करता है? या लुक्स भी मैटर करते हैं ज्यादा या सिर्फ टैलेंट ही मैटर करता है? लुक। सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है या सेल्फ अपग्रेड जरूरी है? सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है। एज बैरियर होती है या एज इज जस्ट अ नंबर? एज इज जस्ट ए नंबर। मिरर अप्रूवल जरूरी है या पब्लिक अप्रूवल? पब्लिक अप्रूवल। अच्छा, लास्ट, सेफ डिसीजन और बोल्ड चेंज, सेफ डिसीजन या बोल्ड चेंज, क्या प्रेफर करेंगे? सेफ डिसीजन। सेफ डिसीजन। बस सच में सेफ डिसीजन भी था आपका, और आई वुड से जो आपने ट्रांसप्लांट किया ये सेफ डिसीजन था। और पब्लिक अप्रूवल की बात करी आपने कि पब्लिक अप्रूवल जरूरी है, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के हम लिए जो भी भी था। हैं आज पब्लिक के प्यार पब्लिक की वजह से हैं। हैं, public अगर के पब्लिक लिए हमें हैं। प्यार नहीं करती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। जी जी बिल्कुल। सो बहुत ही इंस्पिरेशन मिली आज के आपके इस इंटरव्यू से, हमें बातचीत करके उन you. लोगों तक भी ये चीज़ पहुंची कि अपने आप में भी बदलाव ज़रूरी है। और आपने ये बात साबित कर दी कि असली एक्टर वही होता है जो समय के साथ बदलाव करने का साहस रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी। आखिर में आपसे यही सवाल पूछूंगी, कैसा लगा इंडियन न्यूज़ के साथ बातचीत कर? बहुत अच्छा। Thank you so much. Thank you so much, sir. It was lovely talking to you.